Hello guys, before start this video, please do subscribe my channel and press the bell icon. Hello, this is Rekha. So today we will discuss about the NCERT class 10 chapter number 8 exercise number 8.1 chapter name Introduction to Trigonometry. So the first question of this exercise is in triangle ABC right angle at B, AB equals to 24, this is the side, and BC equals to 7 centimeter, this is also the side. Determine first sine A and cos A. Okay. So in this question, what question says? A right angle triangle बना लेते हैं. Okay. So now this question says in triangle ABC right angle at B. This is the 90 degree right angle. Okay. This right angle is naming as B. Okay. So and AB equals to 24 सेंटीमीटर. AB आप इसको नेम दे दीजिए A. AB is 24 सेंटीमीटर. BC is 7 centimeter. This one will be C. This angle will be C. BC 7 centimeter. Okay. Determine first sin A and cos A. Okay. sin A cos A निकालने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत होगी. तो पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं. ठीक है. तो वी विल फाइंड द हाइपोटेन्यूज विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. ओके. आप सभी जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है. हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज. ओके. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. ओके. हाइट इज AB. नाउ AC हमें फाइंड करना है. BC क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर. इसका स्क्वायर प्लस AB इज द हाइट दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ सॉल्व दिस. 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इसका 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा हमारा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 576 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलकर कितना बनता है हमारा. दिस वन विल बी 6 9 15 और 1 कैरी 7 1 8 8 and 4 12 2 5 1 625 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर. ठीक है. AC निकालना है. ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा अंडर रूट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. दिस विल बी 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर AC. सो AC कितना हो जाएगा अंडर रूट हटेगा तो 25 सेंटीमीटर. AC की वैल्यू क्या आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर. ओके. दिस वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर. नाउ अब हमसे ये क्या पूछता है साइन A एंड कॉस A. ओके. एंगल इज A. ठीक है. एंगल को मार्क करना होगा हमें A. इस एंगल के लिए पूछ रहा है. किस एंगल के लिए पूछ रहा है A. ठीक है. इस एंगल के लिए पूछ रहा है. तो साइन A क्या होगा हमारा साइन A. तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था साइन A कॉस A. ठीक है. इनके लिए रेशियोज जो होते हैं हमारे साइड के रेशियोज जो होते हैं रेशियोज ऑफ द साइड जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बोलते हैं वो क्या होते हैं. तो साइन A के लिए वो जो ट्रिक बताई थी आप उस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं. मतलब उस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं P B P हरी हरी बोल SC T सोना चांदी गोल्ड. ठीक है. बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी गोल्ड. ओके. सो नाउ एज फॉर साइन. साइन की वैल्यू पूछ रहा है ना. साइन A की वैल्यू पूछ रहा है तो एज फॉर साइन साइन इक्वल्स टू क्या होता है P अपॉन H. P मीन्स परपेंडिकुलर H मीन्स हाइपोटेनियस. ओके. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो साइन A के लिए साइन A ठीक है ये जिस पर बना हुआ है वो क्या होता है हमारा बेस. ओके. दिस इज द बेस ऑफ साइन A. साइन A के लिए ये बेस होगा. लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या होती है हाइपोटेनियस एंड सामने वाला हमारा फिर क्या हो जाएगा
हाइट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अभी साइन ए के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, साइन ए का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है हाइट्स का, वो होता है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 7 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 25। तो साइन ए विल बी 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, मीन्स 7 अपॉन 25, ठीक है। कॉस ए की बात करते हैं। कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक है, ए के लिए ही पूछ रहा है कॉस ए। कॉस क्या होता है हमारा बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा 7, हाइपोटेनियस इज 25, ठीक है। कॉस है हमारा 7, ये कॉस ए हो जाएगा 7 बेस अपॉन हाइपोटेनियस 25। गलत बता है। Second question is in figure 8.13.10p minus cot r. Okay, this is figure 8.13, 10p minus cot r हमें find करना है. Okay, so for that we need to know what is the angle in this trigonometric ratio. So we can see this is the angle P. Okay, this is the angle. So for the angle P we need to find out the tan P. Okay, we need to find out the ratio tan P. Okay, so what is the value of that ratio? So we have to solve this by the help of this trick that are we used as before. क्या थी वो ट्रिक, PBP ये हमारी ट्रिक थी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक थी, सोना चांदी तोले। S फॉर साइन, C फॉर कॉस एंड T फॉर टेन। ओके, तो साइन की वैल्यू अगर हमें निकालनी होती है तो हम P अपॉन एच करते हैं, ठीक है। साइन जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एंगल A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी, X Y Z कुछ भी हो सकता है। तो साइन A, इफ वी कंसीडर द एंगल A, सो साइन A की अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, P अपॉन एच करना होगा। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। सिमिलरली हमें C निकालना है, C मतलब कि कॉस, कॉस से की वैल्यू निकालनी है तो B बेस अपॉन हाइपोटेनियस करना होगा। T फॉर tan, if we have to find out the value of tan A, then we need to know about, we need to put this trigonometric ratio as P upon B, मतलब कि perpendicular upon base. So now we find out the value of tan P और माइनस कॉट आर। ओके, तो इसमें हमारा एंगल क्या है P, इसमें एंगल क्या है P। सो अभी इस एंगल को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो गाइस आप एक बात ध्यान रख लेना, किसी भी एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो उसका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। किसी भी एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो उसका परपेंडिकुलर होता है। और लॉन्गेस्ट साइड जो होता है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, वो उसका हाइपोटेनियस होता है। और बचा हुआ जो होगा वो हमारा क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तो एंगल P, दिस इज द एंगल, क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करना है, tan P। तो P एंगल के लिए हमारा सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, दिस वन विल बी द बेस एंड दिस वन द लॉन्गेस्ट साइड is to be hypotenuse, we have to consider. So now tan means P upon B, P upon P क्या होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, अभी बताया था, अपॉन B, B फॉर बेस। तो बेस क्या हो जाएगा इसके लिए, ये, क्योंकि ये तो लॉन्गेस्ट साइड है जो कि हाइपोटेनियस होती है। तो P अपॉन B मतलब कि QR अपॉन PQ, QR अपॉन PQ माइनस, अब हमें कॉट आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कॉट आर, यहाँ क्या है, एंगल आर है, ठीक है। तो वी हैव टू कंसीडर दिस इज द एंगल। ओके, इस एंगल के लिए इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, दिस वन विल बी द बेस, और ये जो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड है ये क्या होगी, हमारी हाइपोटेनियस होगी। ओके, तो एंगल आर के लिए सामने परपेंडिकुलर, ये बेस एंड दिस वन विल बी द हाइपोटेनियस। एंगल आर
है ना। एंगल आर कौन सा है, कॉट आर है, ठीक है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा क्या है, कॉट आर। तो कॉट आर देख लीजिए, कॉट आर क्या होता है हमारा, टेन का जस्ट रिवर्स होता है। टेन का जस्ट रिवर्स मतलब कि उल्टा, टेन का उल्टा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, कॉट सीओटी कॉट सेक कोसेक, ठीक है। ओके, नाउ हमें क्या निकालना है, कॉट आर निकालना है, कॉट आर दिस वन। तो ये जस्ट टेन का रिवर्स होता है, या फिर नीचे से देख लेते हैं, कॉट बी अपॉन पी, बी, ठीक है। आर के लिए बी क्या हो जाएगा, बेस ये, और पी क्या हो जाएगा, ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो क्यू आर बेस अपॉन परपेंडिकुलर पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। हम लोग यहीं से देख पा रहे हैं ये दोनों कैंसिल हो रहा है, लेकिन अभी हमें कैंसिल नहीं करना है, हम इसको नॉर्मल इनकी वैल्यूज रखकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी किसी भी एंगल को ले लीजिए, पी ले लीजिए चाहे आर ले लीजिए, हमें फाइंड तो ये करना ही होगा, ठीक है। दोनों में ही टेन पी ले लीजिए चाहे कॉट आर ले लीजिए, दोनों में क्यू आर का यूज है, तो हमें क्यू आर निकालना है। तो गाइस किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट ट्राइंगल में अगर हमें किसी भी एक साइड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, दो साइड गिवन है, तीसरी साइड निकालनी है, तो हम किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। ओके, सो चलिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके वैल्यू निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कि पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब कि पी क्यू स्क्वायर। सो पी आर क्या दिया हुआ है हमारा 13, 13 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमें फाइंड करना है, क्यू आर फाइंड करना है, प्लस यहाँ ऐसे ही लिख दीजिए इसको, प्लस पी क्यू इज 12, 12 स्क्वायर। ओके, दिस वन विल बी 169 क्यू आर स्क्वायर प्लस 144, 144 इधर जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। ये इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा, 5 एंड 2 25 क्यू आर स्क्वायर, और क्यू आर कितना हो जाएगा हमारा √25 दैट इज 5। ओके, क्यू आर की जो वैल्यू है ये हमारी कितनी आई है, 5 आई है। ओके, अब यहाँ हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, जो हमारी निकली है 5, ठीक है, और ये जो वैल्यू गिवन है इन सारी वैल्यूज को यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, पुट कर देते हैं। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर 5 अपॉन पी क्यू 12, 5 अपॉन 12 माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू 5 अपॉन 12, ठीक है। इनको सॉल्व करोगे डायरेक्ट कट कर सकते हो, वरना एलसीएम लेंगे 12, ठीक है, 12 वन 12, 1 5 वन 5 माइनस 12 वन 1 5 वन 5, 5 में से 5 गया 0 अपॉन 12 दैट इज 0। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है हमारी 10p माइनस कॉट आर इक्वल्स टू 0 फ्रॉम दिस फिगर। ओके, तो ये वैल्यू है, आप डायरेक्ट यहाँ भी कट कर सकते थे, इक्वल में 0 आ जाता, वरना सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड इज if sin a equals to 3/4 calculate cos a and tan a। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है if sin a की वैल्यू गिवन है हमें, तो हमें कैलकुलेट करना है cos a and tan a। ओके, सो इसके लिए अभी हम पहले वही ट्रिक यूज करते हैं, वो ट्रिक इतनी इंपॉर्टेंट है कि सभी में यूज होनी है। ओके, तो आप उस ट्रिक को अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। सो साइड में लिख लेते हैं ट्रिक को। P B P H H B, okay, S C T। So this is the trick. With the help of this trick, we can find out the answer of these trigonometric ratios. Okay, now write down this sin A equals to 3/4. So this is the trigonometric ratio sin A, ठीक है। तो इस साइन ए की वैल्यू क्या होती है, ओके, तो ये रेशियो जो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर द रेशियोज ऑफ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल। ओके, तो साइन ए का जो रेशियो है साइड्स का वो क्या होगा हमारा, तो एस फॉर साइन, साइन मतलब कि साइन ए जो है वो पी अपॉन एच होता है, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज।
ठीक है, तो P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। तो इसके सामने लिख देते हैं हम P अपॉन H। तो यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, दिस वन इज द हाइपोटेनियस। अभी क्या बच रहा है जो हमें निकालना है? ठीक है, बेस रह रहा है। ठीक है, तो वी नो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ राइट ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ राइट ट्राइंगल के ही ये रेशियोज होते हैं। तो राइट ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। क्या है? एंगल ए। इसको हमें एंगल ए लेना होगा। इसको ही क्यों एंगल ए लेना है? क्योंकि इसको मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगी और हम जानते हैं एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल ये है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 3। तो इधर मैं 3 लिख देती हूँ। ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी की जो वैल्यू है हाइपोटेनियस, ए बी की वैल्यू नहीं है यहाँ पर, निकालनी है हमें। हाइपोटेनियस गिवन है क्या? 4। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज हाइपोटेनियस, तो ये 4 क्या हो जाएगा हमारा? हाइपोटेनियस। ठीक है, 4 जो है हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? बी ए या फिर ए बी, ये हमें बेस निकालना है। तो इसके लिए फिर से हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ओके, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी फाइंड द बेस ऑफ दिस राइट ट्राइंगल। ओके, तो चलिए निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर। ओके, ए सी क्या है हमारा? 4 स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी फाइंड करना है, एज इट एज उतार देंगे। ठीक है, और ये क्या है? बी सी 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारा 16 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस 3 3 9। 9 इधर आएगा, 16 माइनस 9 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट चढ़ जाएगा इसके ऊपर, स्क्वायर यहाँ आएगा तो 7 अंडर रूट 7 इक्वल्स टू ए बी। तो ये कितना आ गया हमारा? अंडर रूट 7। ओके, अभी हमें इस राइट ट्राइंगल में तीनों साइड्स की वैल्यू पता चल गई है। ठीक है, तो अब हम इजीली कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी रेशो की आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो अभी यहाँ क्या है? कॉस ए। हमें जो फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है कॉस ए। तो कॉस ए लिख दीजिए। तो कॉस ए क्या होता है हमारा? ठीक है, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। कॉस ए जो रेशो होता है वो साइड्स का रेशो होता है। तो इसमें कौन कौन सी साइड्स आती है कॉस में? दिस वन विल बी द, दिस वन इज द कॉस। ओके, साइन कॉस टेन। तो ये हमारा कॉस है। कॉस की वैल्यू क्या होती है? बी अपॉन एच। बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनियस। तो बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। बी फॉर बेस, बेस इज √7, √7 अपॉन एच, एच इज हाइपोटेनियस दैट इज 4। तो कॉस ए की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी? कॉस ए विल बी कितना होगा? √7 अपॉन 4 आंसर। ठीक है, नाउ हमें अब tan a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan a। ओके, चलिए tan a, व्हाट इज द रेशियो ऑफ tan a? ठीक है, तो tan a इज p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, a के लिए परपेंडिकुलर इज 3 और बेस √7, 3 अपॉन √7, या फिर पहले इनकी ये लिख दो आप, 3 क्या है हमारा? BC अपॉन AB। परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन बेस क्या है? AB। कितना हो जाएगा? BC 3 अपॉन AB √7। ठीक है, तो tan is 3 upon √7. This one is the answer of that question. ये ratios हमसे पूछे हैं cos A and tan A. This is cos A and this is tan A. Okay guys, bye bye. The question is 4. Okay, what question says? Given 15 cot A equals to 8, find sin A and sec A. Okay, क्वेश्चन बोलता है हमें दिया हुआ है 15 cot A equals to 8,
and we have to find out sin A and sec A. So सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको राइट डाउन कर लेते हैं. 15 cot A equals to 8. 15 cot A equals to 8. We need to find out the value of cot A. ठीक है, तो 15 ये डिवाइड में जाएगा, इधर ये इसका मल्टीपल है, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है, दूसरी साइड जाएगा तो cot A equals to 8 upon 15. cot A will be 8 upon 15. वही ट्रिक यूज करते हैं दोबारा से. P B P H H B. ओके, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले. ठीक है, दिस इज द ट्रिक. वी नीड टू यूज दिस ट्रिक इन दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ सोना चांदी तो. ठीक है, साइन कॉस टेन. ओके, चलिए हम पुट कर लेते हैं. अभी पहले हमें क्या दिया हुआ है, गिवन है दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना. तो रेशियो इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल. ठीक है, तो रेशियो ऑफ द साइड मतलब कि जो साइड्स का रेशियो है, साइड्स क्या है, कॉट ए क्या होता है हमारा, साइन कॉस टेन उल्टा आते हैं, कॉट सेक कोसेक, तो ये कॉट हो जाएगा, या फिर टेन का उल्टा भी बोल सकते हैं, यहाँ पे टेन का रिवर्स होता है. ठीक है, तो कॉट क्या हो जाएगा हमारा, बी अपॉन पी, मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो ये बी अपॉन पी की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है हमारी, बी अपॉन पी. बी फॉर बेस एंड पी फॉर परपेंडिकुलर. ओके, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ बेस, क्या हो जाएगा हमारा 8 एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा 15. अब वी नीड टू ड्रॉ द ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल. नाउ एंगल ले लेते हैं, एंगल ए, इसको एंगल ए कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, एंगल ए इसी को कंसीडर क्यों किया है, क्योंकि मैं इसकी सामने वाली साइड को क्या मानूंगी, परपेंडिकुलर मानूंगी. ओके, मेरे को लेट करना पड़ेगा सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, क्योंकि वी नो दैट द हम जानते हैं कि एंगल के जो सामने वाला साइड होता है वो क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर होता है. तो एंगल के सामने वाला साइड इज परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर क्या है हमारा 15. परपेंडिकुलर क्या है 15, यहाँ 15 लिख देते हैं. ओके, तो इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी. ऊपर क्या है बेस. ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड हमारी हाइपोटेनियस होती है, तो लॉन्गेस्ट साइड की वैल्यू हमें नहीं दी, ये हमें निकालनी है. ओके, बेस क्या है 8, दिस इज द बेस. लॉन्गेस्ट साइड हमारी हाइपोटेनियस होती है ना, तो इसको तो ये तो हाइपोटेनियस होगी लॉन्गेस्ट साइड. ठीक है, और ये जो बचा हुआ है ये बेस हो जाएगा, और बेस की वैल्यू हमें दी हुई है 8, तो हमने यहाँ लिख दी. ओके, नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए वी नीड टू फाइंड आउट हाइपोटेनियस. तो इसका हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं. ओके, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हमें वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं यहाँ पे हम. वो क्या कहती है हमसे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बी सी स्क्वायर. ओके, ए सी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ए सी हमें निकालना है. ए बी इज 8 प्लस बी सी इज 15. 64 प्लस 225. This one will be the 289. ओके, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 289, और ए सी कितना हो जाएगा अंडर रूट 289. तो ये किसका फैक्टर होता है 17. किसका अंडर रूट होगा 17 का. तो यहाँ हमारी ए सी जो होगी वो कितनी आ जाएगी 17. ठीक है, हाइपोटेनियस हमारी 17 निकल आई है. ठीक है, चलिए अब यहाँ हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं. तो साइन ए क्या होता है हमारा, साइन ए पी अपॉन एच. पी मतलब परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस. ठीक है, तो पी अपॉन एच, साइन ए पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर क्या है हमारा दिस वन बी सी, एच हाइपोटेनियस क्या है ए सी, बी सी की वैल्यू 15, वैल्यू ऑफ ए सी 17. सो साइन ए कितना हो जाएगा हमारा, साइन ए इज दी 15 अपॉन 17.
नाउ वी नीड टू फाइंड आउट sec A. sec A, sec A जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, sec A, ठीक है. sec A जो होता है हमारा cos का रिवर्स होता है, sin cos tan cot sec cosec. तो cos का रिवर्स जो होता है sec होता है, ठीक है. तो cos की जो वैल्यू होगी उसका जस्ट अपोजिट sec हो जाएगा. मतलब कि अगर cos हमारा b अपॉन h है होता ही है b अपॉन h, cos हमारा b अपॉन h है तो sec क्या हो जाएगा h अपॉन b. तो h अपॉन b sec. h क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस दैट इज AC. b फॉर बेस, बेस इज AB. Value of AC is 17. Value of AB is 8. Okay. So the value of sec A is 17 upon 8. This is the answer. These both are the trigonometric ratio that are we need to be find out. ठीक है. Okay. ये हमारा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. सो व्हाट क्वेश्चन सेज, गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ओके, हमें दिया है sec थीटा की वैल्यू 13/12 और वी हैव टू फाइंड आउट दी ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. वी नो there is 6 trigonometric ratios in which 1 is given. So now we have to find out all 5 trigonometric ratios that are remaining. Okay, now put this, write down this sec theta equals to 13/12. Okay, so and what we have to find all other trigonometric ratios, that is sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta is given above and cosec theta. क्या फाइंड करना है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक. सेक की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है. सो सेक थीटा हमारा क्या होता है, सो विद द हेल्प ऑफ द ट्रिक दैट इज PBB अपॉन HHB. दैट इज PBP अपॉन HHB. इसकी हेल्प से हम इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, तो फर्स्ट हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है sec थीटा वो गिवन है. उसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो sec थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये रेशियोज ऑफ द साइड्स, कौन सी साइड्स का रेशियो होता है, तो sec थीटा ये है sec थीटा. sec थीटा क्या होता है हमारा, cos थीटा का रिवर्स या फिर h अपॉन b. मतलब कि ये हमारा h है हाइपोटेनियस एंड ये हमारा क्या है b, बेस. ठीक है, तो h दिया है, बेस दिया है, b फॉर बेस एंड h फॉर हाइपोटेनियस. तो हाइपोटेनियस दिया है, बेस दिया है, तो हम इधर इनकी हेल्प से, हाइपोटेनियस एंड बेस की हेल्प से हम पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट ट्राइंगल. ओके, हाइपोटेनियस इज 13 and base is 12 and we have to find out the height of perpendicular. नेमिंग कर देते हैं A B C and this is theta. ओके, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, थीटा के लिए हाइट, हाइपोटेनियस, थीटा जो एंगल है उसके लिए जो हाइपोटेनियस होगा, थीटा के लिए लॉन्गेस्ट साइड जो होती है हमारी हाइपोटेनियस होगी 13 और बेस जो होगा वो ये होगा, क्योंकि एंगल के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए हमारी ये चीज हमने इजीली पुट कर दी. नाउ साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं. साइन थीटा क्या होता है हमारा, P अपॉन H. तो P परपेंडिकुलर, इसके लिए हमें परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी. तो परपेंडिकुलर तो हमें नहीं पता, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो किसी भी राइट ट्राइंगल में दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं. ओके,
we use Pythagoras theorem in any right triangle for finding the third side or any side of any right triangle. ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं परपेंडिकुलर को. तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को हम लिखते हैं यहाँ. वो क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. मतलब कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर. ओके, नाउ पुट द वैल्यूज. AC is 13 square equals to BC is 12 square plus AB फाइंड करना है. 13 square is 169, 12 square 144 प्लस AB square. 144 इधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. AB square 169 minus 144 that is 25. AB square स्क्वायर जाएगा, यहाँ अंडर रूट चढ़ जाएगा. AB, तो AB कितना आ जाएगा, 25 किसका रूट होता है, 5 का. सो AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5. नाउ वी हैव ऑल 3 वैल्यूज ऑफ 3 साइड्स ऑफ दिस राइट ट्रायंगल. चलिए अब हमें सब कुछ मिल गया है. अब बस हमें क्या करना है, सिंपल नोट डाउन करना है. यहाँ इस ट्रिक की हेल्प से हमें इनकी साइड्स का रेशियो पता चलेगा और उन साइड्स के रेशियोज की जो वैल्यू है वो हम इस ट्राइंगल की हेल्प से पुट कर देंगे, बस और कुछ नहीं है इसमें. तो साइन थीटा होता है P अपॉन H. साइन थीटा P अपॉन H. तो P थीटा के लिए P परपेंडिकुलर सामने वाला AB अपॉन H. H इज हाइपोटेनियस AC. तो AB कितना है, 5. AC कितना है, 13. कॉस थीटा के लिए होता है B अपॉन H. थीटा के लिए बेस होगा दिस वन BC. H हो जाएगा AC हाइपोटेनियस. तो BC है हमारा 12, AC है 13. मूव ऑन द नेक्स्ट. टेन थीटा होता है हमारा P अपॉन B. थीटा के लिए P परपेंडिकुलर AB. B इज BC. Value of AB is 5. Value of BC is 12. Now next cot theta. tan का जस्ट रिवर्स cot होता है, तो cot होता है हमारा B अपॉन P. B थीटा के लिए B बेस BC अपॉन P थीटा के लिए परपेंडिकुलर AB. Value of BC is 12. Value of AB is 5. Move on the next. cosec theta. Cosec is this one. What is it? cosec थीटा होता है हमारा H अपॉन P. तो H मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन P. P मीन्स परपेंडिकुलर. तो हाइपोटेनियस है हमारा AC और परपेंडिकुलर है AB. AC इज 13, परपेंडिकुलर 5. ओके, सो दीज आर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, जो हमें फाइंड करने थे. नाउ मैं आपको एक और बात बता देती हूँ स्टूडेंट्स. हमें पता है साइन का रिवर्स कोसेक होता है. तो साइन की जो वैल्यू होगी उसका जो रिवर्स है उसका उल्टा वैल्यू हो जाएगी कोसेक की. ठीक है, तो साइन थीटा देख लीजिए आप. साइन थीटा है हमारा 5/13. तो हम डायरेक्ट कर सकते थे. साइन थीटा की वैल्यू 5/13 है, तो कोसेक जो होता है वो साइन का रिवर्स होता है. तो कोसेक जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि 13/5. चेक कर लीजिए, 13/5. सिमिलरली कॉस जो होता है वो B अपॉन H होता है. कॉस की जो वैल्यू है वो किसकी रिवर्स होती है, सेक की रिवर्स होती है. या ये कह सकते हैं सेक इज द रिवर्स वैल्यू ऑफ कॉस थीटा. तो कॉस की जो भी वैल्यु होगी उसका उल्टा, उसका रिवर्स हमारा सेक थीटा हो जाएगा. तो कॉस क्या है हमारा 12/13. ठीक है, कॉस क्या है 12/13. तो सेक कितना हो जाएगा 13/12. ये ऊपर हमें गिवन है, या यहीं से आप डायरेक्ट निकाल सकते थे. सेक थीटा दिया है, कॉस इसका उल्टा हो जाएगा. नेक्स्ट है टेन थीटा की जो वैल्यू होगी उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा कॉट थीटा. तो टेन थीटा की जो वैल्यू हमने निकाली है ना, इसका जस्ट रिवर्स मतलब कि उल्टा हमारा कॉट हो जाएगा. तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 5/12 की जगह 12/5. टेन थीटा हमारा 5/12 है, तो कॉट कितना हो जाएगा इसका जस्ट रिवर्स मतलब कि उल्टा 12/5. ओके, सो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है. ओके गाइस.
Question number 7 is if cot theta equals to 7/8, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta and 1 minus cos theta. And this is the first part and this is second part. Second part is cot square theta. So we have to find out this value, okay, with the help of this. Okay, यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, cot theta दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 7/8. Note down this. Cot theta equals to 7/8. Cot theta equals to 7/8. ये 7/8 क्या है? This is the ratios of the side. क्यों? क्योंकि this is cot theta क्या है, हमारा trigonometric ratio है. इस एक्सरसाइज में मोस्टली हम क्या यूज कर रहे हैं, trigonometric ratios का यूज कर रहे हैं. तो cot theta क्या है, हमारा trigonometric ratio है. एंड trigonometric ratio क्या होता है, ratios of the side. तो ये जो दो हैं ये दोनों क्या है, हमारी साइड्स हैं. अब ये कौन सी साइड है हमें नहीं पता, तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, वही ट्रिक का यूज करेंगे जिस ट्रिक को मैंने आपको काफी बार बता चुकी हूँ, PBB अपॉन HH. उतार लेते हैं उस ट्रिक को. क्या है वो ट्रिक, PBB अपॉन HHB. पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले, सोना चांदी बोले, SCT. ओके, नीचे से ले लेते हैं साइन. ये S फॉर साइन, cos, tan, दिस इज cot, sec, cosec. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी ट्रिक है. इसके हेल्प से हम इसमें इसकी वैल्यूज जो हैं इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है हमारे साइन थीटा. इसको पहले मैं इसको समझा देती हूँ इस ट्रिक को कि जिसने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो वो यहीं समझ सकते हैं. साइन थीटा क्या होता है हमारा, P अपॉन H होता है. P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस. ठीक है, S फॉर साइन. तो साइन थीटा होता है हमारा P अपॉन H, दैट इज P फॉर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. नेक्स्ट है cos थीटा, C फॉर cos. तो cos थीटा होता है B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस. थर्ड है tan थीटा, T फॉर tan थीटा. tan थीटा होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. नीचे से चलते हैं cot थीटा. cot थीटा इज B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. sec थीटा इज hypotenuse अपॉन बेस एंड cosec थीटा इज hypotenuse अपॉन परपेंडिकुलर. ओके, तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, cot थीटा दिया हुआ है. cot थीटा कहाँ है, यहाँ दिस वन इज cot थीटा. तो cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर वाला बेस एंड नीचे क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर. ओके, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है. cot थीटा की वैल्यू पता लग गई. cot थीटा में किस किस का यूज हो रहा है, बेस और परपेंडिकुलर का. अब ये बेस और परपेंडिकुलर की हेल्प से हम जो तीसरी साइड है हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा. तो चलिए राइट ट्रायंगल बना लेते हैं. राइट ट्रायंगल में यहाँ एंगल क्या है, थीटा है. तो एंगल ले लेते हैं थीटा. ओके, थीटा के एंगल के सामने वाला साइड इज क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर. ये क्या होता है, परपेंडिकुलर. उसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें, परपेंडिकुलर की 8. ओके, थीटा के सामने वाला साइड इज परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, 8. अब longest side of any right triangle is hypotenuse. ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस. ठीक है, और थर्ड जो बची हुई साइड है वो क्या हो जाएगी हमारी बेस. और बेस की वैल्यू यहाँ क्या दी हुई है, 7. बेस इज 7. अब यहाँ हमें दो साइड्स गिवन है इस राइट ट्रायंगल में. पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं, A, B एंड C. ठीक है, अब यहाँ हमें दो साइड्स गिवन है, AB एंड BC की वैल्यू दी हुई है 8 एंड 7. तो थर्ड साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इन एनी राइट ट्रायंगल if we have two sides of any right triangle and we have to find out the third side of this right triangle, then we use Pythagoras theorem in this right triangle. Okay, for finding out the third side. तो इसकी थर्ड साइड निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी. ठीक है, किसी भी राइट ट्रायंगल की अगर हमें दो साइड गिवन है तो हमें तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होता है. तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या निकालेंगे, थर्ड साइड निकालेंगे. तो
पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहती है, AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर बेस इज BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमारे पास नहीं है, फाइंड करना है। BC हमारा क्या है 7 स्क्वायर प्लस AB क्या है 8 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर 49 प्लस 8 स्क्वायर 64। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 49 एंड 64 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 113 एंड AC कितना हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट 11 अंडर रूट 113। तो यहाँ हमें क्या पता लग गया, AC की वैल्यू पता लग गई। AC हमारा कितना है अंडर रूट 113। ओके चलिए, अब यहाँ पर हमें तीनों साइड्स पता लग गई हैं, AB भी BC भी एंड AC भी। अब हम इन तीनों साइड्स की हेल्प से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा हुआ है उसकी वैल्यू हम इससे इस ट्रायंगल की हेल्प से लिख सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं। तो अभी हमें क्या है, यहाँ क्या क्या यूज हुआ है ये देख लीजिए आप, साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉट थीटा, इन तीनों का यूज हुआ है। कॉट थीटा की वैल्यू तो हमें ऊपर दी हुई है, अब हम साइन एंड कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले साइन थीटा राइट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा P अपॉन H। साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस। तो P क्या है परपेंडिकुलर AB, H क्या है हाइपोटेनस AC। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, AB क्या है 8, हाइपोटेनस क्या है अंडर रूट 113। नेक्स्ट है cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, cos होता है B अपॉन H, B मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है BC अपॉन H, हाइपोटेनस है हमारा AC, BC है हमारा 7 अपॉन AC है अंडर रूट 113। ओके बच्चों, तो चलिए अब हमारे पास साइन थीटा भी आ गया, cos थीटा भी आ गया। अब इन वैल्यूज को हम इस पार्ट में पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट कर देते हैं एंड फाइंड आउट कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट हमने इसको नोट कर लिया है। अब इधर जो साइन थीटा एंड कॉस थीटा है इनकी वैल्यूज हम ऊपर वाली लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लगा दीजिए। 1 प्लस साइन थीटा हमारा कितना आया 8 अपॉन अंडर रूट 113 ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस साइन थीटा 8 अपॉन अंडर रूट 113 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है 7 अपॉन अंडर रूट 113, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा 7 अपॉन अंडर रूट 113। ओके, सो दिस इज हमारे पास यहाँ गाइस ध्यान दीजिए ये क्या शो कर रहा है, ये देखिए A है B है, तो A प्लस बी A माइनस बी, यहाँ एक आइडेंटिटी यूज हो रही है। यहाँ हमारी क्या यूज हो रही है, एक आइडेंटिटी यूज हो रही है। वो कौन सी आइडेंटिटी है, तो वी नो द आइडेंटिटी, क्या है वो A प्लस बी A माइनस बी इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है हमारी। ठीक है, A प्लस बी A माइनस बी इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज यहाँ हम करेंगे। ठीक है, तो अभी इस आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं। आइडेंटिटी का तो हमारा क्या होता है A प्लस बी A माइनस बी इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A स्क्वायर A क्या है 1 का स्क्वायर माइनस बी, ठीक है, बी क्या है हमारा 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो A 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस B क्या है 8 अपॉन अंडर रूट 113 स्क्वायर अपॉन। सिमिलरली यहाँ भी आइडेंटिटी यूज हो रही है, A प्लस बी A माइनस बी दिख रहा है ना, उसकी फॉर्म दिख रही है ना A प्लस बी A माइनस बी की, तो यहाँ भी हम यही आइडेंटिटी यूज कर देते हैं। तो A 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा
1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो ये क्या बचेगा 113 अपॉन सिमिलरली 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 113। आगे और सॉल्व करिए, एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 113, ये जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन अगेन 113 माइनस 49 अपॉन 113। इस 113 से ये 113 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा हमारा 113 में से 64 गया, कितना बचेगा 9, यहाँ कितना आ जाएगा 10 माइनस 6 49 अपॉन इधर क्या बचेगा 113 में से 49 गया, यहाँ आ जाएगा 4 एंड 6 64। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर आ गया 49 अपॉन 64। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा का स्क्वायर। तो कॉट थीटा हमारा क्या है 7 अपॉन 8, कॉट थीटा इज 7 अपॉन 8, 7 अपॉन 8 का स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर कर दिया। अब ये हो जाएगा 7 अपॉन 8 इंटू 7 अपॉन 8 कितना आ जाएगा 49 अपॉन 64। इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 49 अपॉन 64। तो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा if 3 cot A equals to 4 check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A or not। ठीक है, बताती हूँ दोबारा से। यहाँ बोला है कि अगर 3 cot A equals to 4 है, 3 cot A equals to 4 है तो हमें चेक करना है क्या 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A की जो वैल्यू है वो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल आती है या नहीं आती। ठीक है, तो ये हमें देखना है, चेक करना है इसको। तो चलिए नोट कर लेते हैं। गिवन दैट 3 cot A इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से cot A की वैल्यू लिख सकते हैं। cot A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ जाएगा डिवाइड में 4 अपॉन 3। cot A की वैल्यू क्या है हमारी 4/3। ठीक है, अब ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व हो जाएगा। तो cot A हमें दिया हुआ है 4/3, तो cot A की हेल्प से हम बाकी का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan A और tan A जो है tan A है, cos A है एंड sin A है, इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें करनी ही है। तो cot A इक्वल्स टू हमें 4/3 दिया है, सो विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रिक, क्या थी वो ट्रिक, PVP upon HHP, so sin cos tan, this is cot, this is sec and this is cosec। okay, sin cos tan cot sec cosec। तो अब हमें गाइस क्या दिया हुआ है, cot A की वैल्यू 4/3 दी है, तो cot देख लीजिए यहाँ कहाँ है, ये रहा cot। ठीक है, तो cot इक्वल्स टू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, नीचे वाला नीचे से चलते हैं ना, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या है हमारा बेस एंड ये क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर की हमें वैल्यू दे दी है। अब हमारा क्या बच रहा है हाइपोटेनस, ये बच रहा है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, अभी इसके निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। तो राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, दिस इज राइट ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ नेमिंग कर देते हैं ABC, एंगल है हमारा A, यहाँ एंगल क्या है A है, तो इस एंगल को हमने A नेम दे दिया। एंगल के सामने वाला क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी हुई है 3।
लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो हमें नहीं दिया, क्या दिया है, बेस दिया है। बेस हमारा नीचे वाला हो जाएगा बचा हुआ, तो बचा हुआ बेस हो जाएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होती है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो किसी भी राइट ट्रायंगल में व्हेनेवर वी हैव गिवन टू साइड्स ऑफ एनी राइट ट्रायंगल देन वी फाइंड आउट द थर्ड साइड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। व्हाट पाइथागोरस थ्योरम सेज, it says in any right triangle hypotenuse square is always equal to the square of the base and perpendicular। तो square of the base मतलब कि base square BC square plus perpendicular square AB square। तो हमें AC square की AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो AC square इक्वल्स टू BC क्या है 4 का स्क्वायर प्लस AB क्या है 3 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड 9 25। AC इक्वल्स टू अंडर रूट 25। ठीक है, देन AC हो जाएगा 5। AC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, दिस इज 5। ओके बच्चों, चलिए अब हमारे पास इस राइट ट्राइंगल की तीनों वैल्यूज, तीनों साइड्स की वैल्यूज फाइंड हो चुकी है हमें। ठीक है, अब इन तीनों साइड से हम इजीली किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें क्या क्या चाहिए, tan चाहिए, cos चाहिए एंड sin चाहिए। तो यहाँ से tan a की वैल्यू निकाल लेते हैं। cot a ये है, tan a क्या हो जाएगा हमारा, tan a क्या होता है, sin cos tan, ये है tan। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन बेस, बेस इज BC। परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 4। तो tan a की वैल्यू हो जाएगी 3/4। आगे क्या निकालना है, cos a एंड sin a। मतलब इनका यूज कर रहे हैं, अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, केवल जो टर्म्स यूज हुई है ना इनकी वैल्यूज निकाल के रख लेते हैं। बाद में इस क्वेश्चन में हम जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो और क्या क्या यूज हो रहा है, यहाँ cos a यूज हो रहा है, cos a निकाल लीजिए। cos a क्या हो जाएगा, sin cos, cos ये है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारा BC अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है AC। तो BC हमारा क्या हो जाएगा 4 अपॉन हाइपोटेनस AC की वैल्यू 5। तो cos भी आ गया। और क्या यूज हो रहा है, sin a यूज हो रहा है। तो sin निकाल लो यहाँ पे। sin क्या होता है हमारा, sin a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर दिस वन AB अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है AC। कितना हो जाएगा, AB 3 अपॉन 5। तो अब ये हमें तीनों वैल्यू फाइंड हो गई हैं। चलिए अब हम इन तीनों वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे, इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। और LHS एंड RHS दोनों को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो LHS क्या है, हमारी सारी वैल्यूज हम पुट करते जाते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ठीक है, तो अब इन्हें पुट करके देख लेते हैं क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये इक्वल है या नहीं है ये हमें देखना है। तो 1 माइनस tan a क्या है हमारा 3/4, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, अपॉन 1 प्लस tan a क्या है 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, इक्वल cos a का स्क्वायर है, cos a क्या है हमारा 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस sin a क्या है 3/5, 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। सिमिलरली 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 16 इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। ओके, आगे चलिए सॉल्व करते हैं। 16 इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 6 इसका एलसीएम लिया कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है, एलसीएम ले लिया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। तो 1 एंड 16 का 16 आ जाएगा। 1 की टेबल में 16 बार आता है, 16 इंटू 1 16 माइनस इससे ये चला जाएगा 16 से 16 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 9 में करा 9,
ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा एलसीएम लेना, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इक्वल, सिमिलरली यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 25 है ना, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कट हो रहा है हमारा, इस 16 से ये 16 कट हो रहा है, 16 में से 9 गया, कितना बचा 7। ठीक है, इसके बाद का हम यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ क्या बचा 16 माइनस 9 7, 16 माइनस 9 7 अपॉन 16 प्लस 9 25। ठीक है, इक्वल, इक्वल लगा दिया, इधर भी 16 में से 9 गया, कितना 7 अपॉन 25। क्या देख रहे हो आप, व्हाट यू हैव सीन, यहाँ पर हमारा LHS मतलब कि ये जो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो कितनी आई है 7 अपॉन 25 आई है, और दूसरी वाली जो कॉस स्क्वायर ए एंड माइनस साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू आई है वो भी हमारी क्या आई है सेम 7 अपॉन 25। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज दी करेक्ट, मतलब ये जो है हमारा इक्वल है, LHS इक्वल्स टू RHS है। ओके, so this is the complete solution of this question number 8. Okay guys, bye bye. So guys, the next question is, what question says, in triangle ABC right angle at B, if tan A equals to 1 upon root 3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C। सेकेंड पार्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्राइंगल दिया हुआ है जो कि राइट एंगल है B पर। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल है हमारा कहाँ B पर, तो ये क्या हो जाएगा A B एंड C। ओके, इफ tan A मतलब यहाँ पर एंगल क्या है A के लिए, tan A इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3 है, और फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ फर्स्ट sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, तो यहाँ पर हमें केवल क्या गिवन है, tan A की वैल्यू गिवन है, केवल क्या गिवन है वैल्यू ऑफ tan A। ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है, तो tan A की हेल्प से हम इन सब की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम लिख लेते हैं गिवन सॉल्यूशन, गिवन tan A इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। ओके, tan A इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। तो tan A क्या होता है हमारा, तो हम वही ट्रिक यूज करते हैं। क्या बोलती है हमारी ट्रिक, PVP HHB SCT cot sec cosec। ठीक है, तो क्या है हमारा यहाँ क्या है tan A, क्या होता है tan A, tan A क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ द साइड। तो ये क्या है हमारी साइड्स हैं, और कौन सी साइड्स हैं वो हमें कहाँ से पता चलेगा, इस ट्रिक की हेल्प से पता चलेगा। तो tan A इक्वल्स टू tan A क्या है, देखो sin cos tan, S से sin, C से cos, T से tan। तो tan A क्या होता है P अपॉन B। तो ऊपर वाला P होता है, नीचे वाला B, मतलब कि P अपॉन B। तो ऊपर वाला ये P पर परपेंडिकुलर, और नीचे वाला ये क्या है हमारा बेस। ठीक है, तो tan A एंगल A के लिए, ठीक है, A के लिए, एंगल A के लिए किसी भी एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर। काफी बार आपको बता चुकी हूँ, एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है 1, ये वैल्यू दी हुई है हमारी 1 दी हुई है। ठीक है, और नीचे वाला क्या, ऊपर तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस क्या है 3 रूट 3, बेस क्या है अंडर रूट 3। तो अब यहाँ हमारा बेस क्या हो जाएगा, तो गाइस नोट करिए, हमारे एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, और राइट ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होती है हमारी हाइपोटेनस। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बेस, बचा हुआ क्या हो जाएगा बेस। तो ये है हमारा बेस, बेस की वैल्यू क्या दी हुई है रूट 3, बेस इज रूट 3। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो वही थ्योरम यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी फाइंड आउट दी क्या हाइपोटेनस। ठीक है,
राइट ट्राइंगल में किसी भी साइड की वैल्यू निकालनी हो तो क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ यूज कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट थ्योरम सेज हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होता है किसके, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस। तो बेस क्या है हमारा ए बी प्लस परपेंडिकुलर बी सी। ठीक है, क्या कहते हैं हमसे ये पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ए सी स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस क्या है हमारा ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब कि बी सी का स्क्वायर। तो ए सी हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना है। इक्वल्स टू ए बी क्या है √3, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, प्लस बी सी क्या है 1 स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 स्क्वायर इज 1। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड ए सी इक्वल्स टू √4। √4 किसकी वैल्यू होती है 2 की। देन ए सी इक्वल्स टू 2। ए सी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2। दिस इज 2। ओके, अब हमारा ये जो राइट ट्राइंगल है इसमें तीनों साइड्स की वैल्यू हमें पता है। अब हम इजीली किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि साइन ए निकाल सकते हैं, कॉस ए, कॉस सी, मतलब एनी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अब हम इस ट्राइंगल की हेल्प से निकाल सकते हैं, क्योंकि इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स हमें अभी पता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ओके, तो यहाँ क्या बोल रहा है साइन ए क्या हो जाएगा, यहाँ साइन के लिए एंगल क्या है ए, एंगल क्या है ए, तो हम ये वाला एंगल लेते हैं ए वाला। ठीक है, तो इस एंगल के लिए सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, और बड़ा वाला लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी हाइपोटेनस, एंड दिस वन विल बी बेस। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है हमारा साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल ए के लिए साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है 1, तो यहाँ लिख दीजिए 1 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है हमारा 2 इनटू कॉस सी। गाइस ध्यान देना है इस बात पर, अब हमारा क्या है एंगल सी है इस टाइम। इसमें हमारा कॉस में जो एंगल है वो क्या दिया हुआ है सी। ठीक है, कॉस सी दिया हुआ है, तो अब हमें एंगल क्या लेना है सी। एंगल सी के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा दिस वन, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर किसके लिए एंगल सी के लिए, और लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या हो जाएगी हाइपोटेनस। ठीक है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा बचा हुआ जो है वो हमारा हो जाएगा बेस। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है। सी वाला जो है मैंने ब्लैक मार्कर से मार्क आउट कर दिया है, तो ब्लैक वाली जो वैल्यूज हैं वो एंगल सी के लिए, मतलब एंगल सी के लिए हाइपोटेनस ए सी होगा, परपेंडिकुलर ए बी होगा, और बेस जो है वो बी सी होगा। ठीक है, और एंगल ए के लिए जो रेड वाला है, रेड वाला ए सी हमारा हाइपोटेनस है, बेस रेड वाला जो है एंगल ए के लिए ये होगा ए बी, और परपेंडिकुलर है रेड वाले के लिए परपेंडिकुलर है बी सी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कॉस सी। कॉस क्या होता है हमारा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस सी। ठीक है, सी के लिए बेस क्या हो जाएगा, बेस इज दिस वन 1 अपॉन हाइपोटेनस क्या है 2 प्लस, अब दोबारा से कॉस ए की बात होती है, ए ये रहा। ठीक है, ए के लिए कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के लिए एंगल ए के लिए बेस क्या हो जाएगा हमारा रेड वाला, देखिए रेड में बेस कहाँ है ये रहा, तो √3 है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है रेड वाला ये रहा, तो ये क्या है 2 इनटू अगेन सी के लिए बात करते हैं। अब हमारा क्या है एंगल सी के लिए
साइन है ना यहाँ, तो साइन की वैल्यू क्या होती है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन के लिए एंगल C के लिए P क्या है, दिस वन परपेंडिकुलर AB मतलब कि √3 अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ब्लैक वाला हाइपोटेनस क्या है 2। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3, दिस वन गिव्स 3/2 जा 4, 3/4 एंड 1/4 कितना हो जाएगा 4/4। दिस विल कैंसिल बाय 1, आंसर इज 1। मतलब कि इसकी जो वैल्यू है sin A cos C प्लस cos A sin C इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, अगेन A और C एंगल जो है हमने मार्क किए हुए हैं एंगल A के लिए, A रेड वाला, ठीक है, रेड वाला एंगल A जो है, cos A की वैल्यू निकालिए ना। cos क्या होता है हमारा B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो रेड में बेस क्या है, रेड में बेस है हमारा √3 अपॉन हाइपोटेनस, रेड में हाइपोटेनस है 2 इनटू cos C, C के लिए हमारा क्या है ब्लैक वाला, ठीक है, C तो क्या है cos C है, तो cos में बेस अपॉन हाइपोटेनस, ब्लैक में बेस देखिए, ब्लैक में बेस दिस वन, ठीक है, C के लिए बेस ये हो जाएगा 1 अपॉन हाइपोटेनस इज 2 माइनस अगेन sin A के लिए A इज रेड वन, ठीक है, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो A के लिए परपेंडिकुलर रेड वाला 1 अपॉन हाइपोटेनस रेड वाला A के लिए हाइपोटेनस इज 2 मल्टीप्लाई साइन C, C क्या है हमारा, ठीक है, ब्लैक वाला एंगल जो है ये रहा साइन C, साइन C के लिए साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये जो C है इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला सामने वाला है ना √3 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज 2, दोनों के लिए लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस सेम ही रहेगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। √3 इंटू 1 गिव्स √3 अपॉन 2 जा 4 माइनस 1 इंटू √3 इज √3 अपॉन 2 जा 4, दिस विल कैंसिल ईच अदर, ठीक है, दिस विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो आंसर गिव्स 0। ओके, so this is the complete solution of question number 9. Okay guys, I hope you understood it very well. ठीक है guys, bye bye, take care. Next question is, that is question number 10. What question says, in triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR equals to 25 centimeter and PQ equals to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. Okay, I repeat it again. Triangle PQR दिया हुआ है जो कि right angle है Q पर. So let me draw it. This is angle Q, that is 90 degree. Right angle at Q. Okay, this is right triangle. और क्या बोल रहा है हमारा ट्रायंगल PQR है, तो इसको हम P ले लेते हैं, PQ and this is angle R. In triangle PQR, right angle at Q, this is right angle Q, PR plus QR equals to 25. PR plus QR, this one and this one, दोनों का सम जो है वो 25 सेंटीमीटर है, and PQ is 5 सेंटीमीटर. Determine the values of sin P, cos P and tan P. These are trigonometric ratios. इनकी वैल्यूज हमें क्या करनी है, पॉइंट करनी है. तो चलिए नोट कर लेते हैं. PQ is 5 सेंटीमीटर. PQ, this is 5 सेंटीमीटर. ठीक है, और ये जो वैल्यूज हैं इन दोनों का सम गिवन PR plus QR equals to 25 सेंटीमीटर. ठीक है, PR plus QR equals to 25 सेंटीमीटर. तो चलिए हमें अदर टू साइड्स के लिए हम क्या करते हैं,
हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम पुट करते हैं। ओके, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें दो साइड्स का सम पता है, तो एक साइड हम इस सम से एक और साइड निकाल सकते हैं। कैसे? क्यू आर क्या हो जाएगा यहाँ से, क्यू आर इक्वल्स टू 25 माइनस ये पी आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई? क्यू आर कितना हो गया हमारा? 25 माइनस पी आर। ठीक है, 25 माइनस पी आर। तो हमारे पास क्या क्या आ गया? दिस इज पी क्यू कितना है? पी क्यू है हमारा 5 सेंटीमीटर। क्यू आर भी हमें पता चल गया 25 माइनस पी आर, एंड पी आर हमें फाइंड करना है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ गाइस, whenever we have given two sides of a right triangle, then we find out the third side by the help of we find out the third side of right triangle by the help of Pythagoras theorem. So we use Pythagoras theorem here. Okay, तो चलिए Pythagoras theorem says hypotenuse square PR square equals to base square QR square plus, इसको एंगल ले लेते हैं, QR square plus PQ square. ओके, PR कितना है हमारे पास? PR हमें नहीं पता। QR कितना है? QR यहाँ हमने QR की वैल्यू निकाली है, दैट दिस इज 25 माइनस PR, 25 माइनस PR का स्क्वायर प्लस PQ इज 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। PR स्क्वायर इक्वल्स टू ये A, दिस इज A, दिस इज B, तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होती है आइडेंटिटी? A माइनस B का होल स्क्वायर, दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, 2 इंटू A क्या है 25, B क्या है PR। ठीक है, आगे है प्लस 5 का स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। PR स्क्वायर इक्वल्स टू 25 स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 625 सेंटीमीटर प्लस PR स्क्वायर माइनस 25 टू ज़ा 50 PR प्लस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये PR स्क्वायर यहाँ आ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, या आप ऊपर डायरेक्ट काट सकते हो। दिस इज कट। ओके, क्या बचता है हमारा? 0 इक्वल्स टू 625, ओके 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हमारा 650 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50 PR। ओके, माइनस के 50 PR इधर आ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो 50 PR इक्वल्स टू 650 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आगे PR इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई वाले 50 इधर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, 650 अपॉन 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये दिस इज 0 से 0 कट, 5 से जाएगा कितनी बार? 13 टाइम्स। ठीक है, 1 and 3, तो हमारी PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी? PR इज 5 1 5, 5 3 15, 1 3 13 सेंटीमीटर। ओके, तो आप इस PR की वैल्यू को, ये जो हमारे PR की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो QR क्या आ जाएगा? QR इक्वल्स टू 25 माइनस PR। PR की जो वैल्यू है ये हमारी क्या निकली है? 13 हमने यहाँ पुट कर दिया। 25 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 12। ओके, 12 सेंटीमीटर। तो QR कितना हो जाएगा हमारा? 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास QR आ गया। QR हमारा क्या है? 12 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? PR निकालना है। तो PR जो है वो हमारा 13 निकल के आ चुका है। PR इक्वल्स टू 13। अब हमें इस राइट ट्रायंगल में बच्चों, इस राइट ट्रायंगल में तीनों साइड्स हमें गिवन है। ठीक है, तीनों साइड्स हमें मिल चुकी हैं। अब इन तीनों साइड्स की हेल्प हम इजीली एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की
वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम बचे हुए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो हमसे पूछे हैं उनकी वैल्यूज को निकाल लेते हैं। तो हमसे क्या क्या पूछा है, फर्स्ट है साइन पी, नेक्स्ट है कॉस पी, उसके बाद है टेन पी। ओके, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमसे पूछे गए हैं, तो हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो हम साइड में वही पीपीपी वाली ट्रिक बना लेते हैं। दिस इज साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, तो साइन पी हमारा क्या होता है, एंगल पी। साइन में क्या है, एंगल पी है, तो सभी के लिए हमें कौन सा एंगल लेना है, पी, क्योंकि साइन में भी पी है, कॉस में भी पी है एंड टेन में भी पी है, तो हमें पी एंगल के लिए लेना है। ओके, तो पी एंगल के लिए ये जो एंगल है पी, इसके लिए सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। सामने वाला क्या हो जाएगा, सो यहाँ पर हमें एंगल क्या लेना है, पी। इस एंगल के लिए सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा, बचा हुआ बेस। ठीक है, तो एंगल पी के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेनस एंड दिस इज जो बची हुई रिमेनिंग साइड है वो हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ पुट कर सकते हैं साइन पी, साइन इक्वल्स टू क्या होता है, साइन इक्वल्स टू पी अपॉन एच, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए पी के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब कि क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज पी आर। तो क्यू आर कितना है हमारे पास, क्यू आर इज 12 अपॉन पी आर इज 13। नेक्स्ट है कॉस पी, कॉस के लिए क्या होता है हमारा बी अपॉन एच। तो पी के लिए बी क्या है, बेस, दिस इज पी क्यू अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारा, पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारी, पी क्यू इज 5, हाइपोटेनस इज 13। थर्ड हमसे पूछ रहा है टेन पी, टेन पी क्या होता है हमारा, टेन इक्वल्स होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पी के लिए परपेंडिकुलर इज क्यू आर अपॉन बेस, बेस क्या होगा, दिस इज पी क्यू। तो दिस गिव्स क्यू आर हमारा है 12 सेंटीमीटर अपॉन पी क्यू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमसे पूछे हैं। ठीक है, ये जो हमसे पूछे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनकी वैल्यूज क्या आ गई, दिस इज। So this is the complete solution of question number 10 of exercise 8.1. Okay guys, bye bye, take care.